तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपसे जो बात करने का मकसद है ना वो ये है कि एक ज़माना होता था पाकिस्तान के अंदर। लोग कहते थे कि हमने जो है ना वो मेरा फलां रिश्तेदार या मैं खुद जो है ना मैं दुबई जा रहा हूँ, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ काम करने, ठीक है? या मैं जो है ना वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे मुल्क हैं, मस्कत, ओमान, उसके बाद कतर, कुवैत, इस तरह के मुल्कों में जो है ना मतलब ये जो अरबी मुल्क हैं इनमें मैं काम करने जा रहा हूँ। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपालीज़, ये जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, ये सारे मिडल ईस्ट में जाते थे, अरबियों के मुल्क में जाते थे पैसा कमाने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार था, वहाँ की लेबर नहीं होती है, तो पाकिस्तानी एज़ अ लेबर काम करते थे, अच्छा खासा पैसा रियाल और दिनार वगैरह में कमाते थे। तो ये तो हमारी एक जो है ना वो बैकग्राउंड है। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारा वे ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुआ। पाकिस्तान में जो है ना वो गुर्बत भी आई, इकोनॉमी थोड़ी-सी नीचे बैठी, तो लोग जो है ना वो आप ये कह लें कि इन मुल्कों से जो है ना वो बाहर निकल के तो किसी और तरफ दुनिया के जो है ना वो जाने लग पड़े। और अब जो रुझान है ना वो पाकिस्तान का यूरोपियन कंट्रीज़ है या फिर कुछ ऐसे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया। थाईलैंड आपको पता है किस काम के लिए मशहूर है दुनिया में। तो पाकिस्तानी लोग जो है ना वो उनके लिए ये टूरिस्ट अट्रैक्शन एक किस्म की होती है। वहाँ पे जाते हैं कि हमें काम मिले। तो थाईलैंड हो गया, इसके बाद जो है ना वो कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जिस पे मैंने आज बात करनी है कि पाकिस्तानी जो है ना वो अब वहाँ पे भी इनका बहुत सारा रुझान है। यूरोप में डंकी लगा के जाते हैं क्योंकि आप लीगल तरीके से पाकिस्तानी जो है ना वो यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, किसी का जुगाड़ लग जाए तो लग जाए। तो आज की ये जो स्टोरी है ना, ये टोटली की टोटली मैं कहता हूँ कंबोडिया के नाम है। कंबोडिया जो है ना वो मैं बताता हूँ वहाँ पे कैसे जो है ना वो पाकिस्तानी लोगों के साथ फ्रॉड होता है, कैसे तशद्दुद होता है, कैसे जुल्म होता है उनके ऊपर, कैसे उनको जेलों में रखा जाता है, उनको खाना पीना नहीं दिया जाता। और फिर जो है ना बिल्कुल ये वही है कि आप लोग डंकी लगा के यूरोप जाते हैं और रास्ते में मर जाते हैं या पहुंचते नहीं है या आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये वही कंबोडियन की स्टोरी है जो कि थाईलैंड वालों की है। थाईलैंड के ऊपर भी मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोग जाके इस चैनल पे देख भी सकते हैं कि कैसे फ्रॉड होता है थाईलैंड में, कंबोडिया में, और ये कहाँ पे है और ये कैसे ग्रो काम करते हैं, आपको कैसे बहकावे में लेके जाते हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था बीबीसी में, मैं आपको बताता हूँ। थाईलैंड जो सबसे पहले एक मुल्क है ना, वो एक किस्म का टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्री है। वहाँ पे लोग जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, सियाहती मुकाम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद यूएन की तरफ से उस मुल्क को जो है ना एक सकाफ़ती विरसे के तौर पे भी देखा जाता है। वहाँ पे एक बड़े-बड़े जो मतलब सकाफ़ती सेंटर बने हुए हैं, ठीक है? जो कि दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसा मुल्क है, खूबसूरती में भी वो बहुत अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। लेकिन आपको पता है जहाँ पे लोग अच्छे होते हैं, वहाँ पे गंदे लोग भी ज़रूर होते हैं। तो वहाँ पे जो एक धंधा है ना, जो उनका जो कैपिटल है वहाँ पे दूर आबादी से जो है ना एक उनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग्स जिनको स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं, वहाँ पे साइबर फ्रॉड होता है वहाँ पे। और वो जो साइबर फ्रॉड होता है वो पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं वहाँ पे जाके फँसे जाते हैं। और सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं, इसमें इंडियन, बांग्लादेश, नेपालीज़, ये ऐसे लोग हैं जो कि कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं और जो कि बहकावे में आते हैं और इनको वहाँ पे लेके जाया जाता है, स्मगल किया जाता है और फिर एक किस्म की डंकी लगवाई जाती है और फिर वहाँ पे इनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। ये सबसे पहले दाना कैसे डालते हैं, ये आपको अब रोज़गार तो पाकिस्तान में इतना है नहीं है, तो लोग कहते हैं मैं रातों-रात अमीर हूँ, तो इनको बताया जाता है कि भई कंबोडिया में कॉल सेंटर का काम है, ठीक है? कंबोडिया में कॉल सेंटर का काम है, किसी को ये कहा जाता है, किसी को ये कहा जाता है कि कंबोडिया में जो है वो वहाँ पे डाटा एंट्री का काम है। तो पाकिस्तानी लोग कहते हैं कंप्यूटर पे बैठ के डाटा एंट्री करनी है, ये तो बहुत आसान काम है, कॉल सेंटर पाकिस्तान में इतनी तनख्वाह नहीं देते तो बाहर हमें तनख्वाह मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से इन्फ्लुएंस होके हम बाहर जाते हैं। और एक मैं स्टोरी पढ़ा था, उसमें एक स्कूल मास्टर टीचर था, उसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी लगवा के देता हूँ। और वो फैसलाबाद का रिहायशी लड़का वो जो है ना वो कंबोडिया पहुँच गया। वीज़ा आसानी से मिल जाता है, 1 महीने का आप ये कह लें टूरिस्ट वीज़ा मिलता है वहाँ का। ये जो जितने भी स्मगलर्स हैं इनको मिलता है, वहाँ पे जाते हैं जो ही, तो सबसे पहले ये एयरपोर्ट के उतरते ही जहाज़ पे आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की शर्तें लगी होती हैं। लेकिन जो वहाँ पे जाता है तो वो किसके पास इतना टाइम होता है कि वो सबसे पहले वो अंग्रेज़ी में या उसकी उनकी लोकल लैंग्वेज में वो सारा का सारा पढ़े। तो वो उस पे साइन कर देते हैं बगैर पढ़े और उस पे लिखा होता है कि ये जो मुलाज़िम आ रहा है, ये जो बंदा आ रहा है, ये हमारी कंपनी में काम करेगा और ये हमारा मकरूज़ होगा, इतना अगर ये छोड़ के जाएगा तो इतने पैसे हमें देगा, ये वो फलां-ढमकां सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद जो है ना वो जब ये पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले 1-2 दिन उसको आराम दिया जाता है, उसके बाद आपको कहते हैं कि आपका जो है ना वो कॉल सेंटर का काम है। आपको जो वीज़ा दिया जाता है, जिस चम धोखे में आके वीज़ा दिया जाता है वो होता है आपका डाटा एंट्री का काम। लेकिन वहाँ पे आपको बड़े-बड़े
एक किस्म के डिटेंशन सेंटर होते हैं, जैसे कि चाइना में मुसलमानों ने के खिलाफ बनाए हुए हैं, इग्नोर मुसलमानों के खिलाफ, तो वहाँ पे वो इस तरह के सेंटर बने हैं, साइबर फ्रॉड के सेंटर हैं, वहाँ पे वो जाके उनको रखते हैं। और जब वो लड़का बता रहा था कि अगर मैं जब वहाँ पे गया, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि डाटा एंट्री का काम नहीं है, कॉल सेंटर का काम है, और आपको जो है ना वो 2 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, और ये कहा जाता है कि आपने लोगों के साथ फ्रॉड करना है, साइबर फ्रॉड जिसको बोलते हैं। और वो साइबर फ्रॉड क्या होता है, लोगों के पासवर्ड्स, लोगों के आप ये कह सकते हैं बैंक अकाउंट्स और उनके क्रेडिट कार्ड्स नंबर, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कीज़ आपने लेनी है किसी तरीके से, और आपने लोगों को फँसाना है। और फँसा के जो है ना, ये आप कहते हैं कि फिर उनकी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है कॉल की, ऑटोमेटिक पीछे जो ही किसी का डाटा एंटर होता है, किसी का बैंक अकाउंट या पासवर्ड कोई एंटर होता है, कोई भी क्रेडेंशियल कोई देता है यूज़र, तो वो फ़ौरन से उस अकाउंट से 1 मिनट के अंदर-अंदर वो उसका सारा का सारा बैलेंस खाली कर दिया जाता है। ये उनका साइबर फ्रॉड है, पूरी दुनिया में वहाँ से बंदे ला के काम किया जाता है। तो वो बंदा बताता है कि मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाके जब पाकिस्तानियों से मिला, तो वो हमें नहीं बताते, वो एक खौफ का और डर का आलम होता है, वो हमें नहीं बताते, वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि तुम 3-4 दिन रहोगे, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या माहौल है, क्या काम है, और फिर वो मारते हैं। उनका एक काम होता है कि आपने हमें महीने के $1500 कमा के देने हैं, या $2000 स्टार्ट में कमा के देने हैं। अगर नहीं कमा के दोगे तो वो आपको मारते हैं रात को, और जो है ना वो आपको सोने नहीं देते, आपको काम करवाते हैं सारी रात। लेकिन अगर आप 1000-1500 उनको महीने का कमा के दोगे, तो फिर वो आपको ऊपर 10% कमीशन देते हैं। और मेरे ऐसे कई जानने वाले लोग हैं, मैंने तो ये रिपोर्ट पढ़ी है ना बीबीसी के ऊपर, लेकिन मेरे ऐसे कई जानने वाले लोग हैं जो कि इस काम में, धंधे में वहाँ पे गए हैं, और कई खुश हैं, और कई जो है ना वो फँसे हुए हैं, और अभी भी वो जो पाकिस्तानी वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि मतलब इतने ज़्यादा खौफ के आलम में बैठे हुए हैं। और ऐसे कई लोग हैं पाकिस्तानी जो जेलों में हैं, क्योंकि वो उनको पहले जेल में रखते हैं जब छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं, वो उनको फ़ोन देते हैं, उनको कॉलें मिलाते हैं, अपने घर वालों को कहते हैं कि कॉल करो, उन्हें कहो कि हमारा इतना खर्चा हुआ है, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, इतना खर्चा हुआ, वो हमें इतने $1000 वापस दो। फिर वो घर वालों को मजबूरन अपनी ज़मीनें सब कुछ बेच के उनको पैसे देने पड़ते हैं डॉलर्स में, फिर वो वापस भेजते हैं, लेकिन पहले जेल में भेजते हैं, उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है वो बंदा। तो वो आपको जब काम के लिए, कॉल सेंटर के लिए देते हैं ट्रेनिंग, तो उसमें आपको 8 या 10 सिमें देते हैं और 10 मोबाइल फ़ोन्स देते हैं, और आपको कहते हैं मुख्तलिफ नंबर्स पे कॉल करनी है। रोज़ाना की उनकी ट्रेनिंग होती है, रोज़ाना की उनकी मीटिंग होती है साइबर फ्रॉड इंतज़ामिया की, और वो आपको कहते हैं आज आपने इस कंपनी का मुलाज़िम बनना है, आज आपने इसका कॉरेस्पोंडेंट नुमाइंदा बनना है, और फिर लोगों से फ्रॉड करना है। और वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग माहिर हो जाते हैं इंग्लिश में बात करके, कि अगले बंदे को पता लग जाता है कि ये जो यूज़र जिसको मैंने कॉल मिलाई है दूसरी तरफ फ़ोन के जो है, ये हमें पासवर्ड देगा कि नहीं देगा। ऐसे इतने माहिर लोग हो चुके होते हैं, और वो फ्रॉड करते हैं, कई लोग कमीशन ले रहे हैं, और जिनसे बेचारों से नहीं काम होता, तो वो फिर उनको वो मारते हैं और खाना-पीना नहीं देते। जिनसे काम होता है, जो उनको कमा के देते हैं, उनको 10% कमीशन देते हैं, उनको खाना-पीना और हर चीज़, छुट्टी वगैरह सब कुछ टाइम पे देते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी है। अब वो बंदा कहता है फिर मैं, एक कैनेडियन पाकिस्तानी है जो कि कनाडा में रहता है, और ये कनाडा के साथ ही लगता है। तो फिर जो है ना वो वहाँ पे कैनेडियन जो पाकिस्तानी है, उसने अपनी गवर्नमेंट से राब्ता किया है कनाडा की। कनाडा की गवर्नमेंट ने जो है ना वो, आप ये कहें कि जो कंबोडिया की गवर्नमेंट है उनसे राब्ता किया, और फिर जो थाईलैंड और कंबोडिया है उसकी पुलिस ने मिल के उन सेंटर्स के ऊपर हमला किया। वहाँ से 250 बंदा जो है ना वो उन्होंने बाजियाब करवाया, फ्री करवाया, और अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी शहरी वहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी है। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने भी यही बोला है, उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, मतलब पब्लिक मैसेज भी है, अवेयरनेस मैसेज भी है, मेरी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, कि भई आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान में रह के जॉब करें। अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे मत चले जाइए लोगों को पैसे दे के 4-5 लाख रुपए में, कि भई मैं कंबोडिया जा रहा हूँ, 4-5 $5,000 मुझे तनख्वाह मिलेगी। भई कौन-सी दुनिया में रहते हो? वो खुद इतने गरीब मुल्क हैं, और आप लोग जो है वो उनसे पैसे लोगे जाके। भई जाना है तो अच्छे तरीके से किसी और 5 लाख रुपए पाकिस्तान में लगा लो ना। पाकिस्तान में क्यों आपको इस तरह तकलीफ होती है? तो फिर आपको बाद में अपने प्यारों के पीछे, घर वालों को, बहन-भाइयों को मुसीबत में डालना पड़ता है कि हमारे साथ ये हो गया। और मैं ऐसी कई स्टोरीज़ पाकिस्तान के अंदर जानता हूँ जो इस तरह फ्रॉड में हुए हैं। कई बच गए हैं, लेकिन कई ऐसे बीच में बैठे हैं। तो ये एक आपके लिए अवेयरनेस मैसेज भी हो सकता है कि आप लोग जब भी जाएँ, अगर आपको कोई के कॉल सेंटर का काम है, डाटा एंट्री का काम है, तो आप पहले वेरीफ़ाई करें कंबोडिया की एम्बेसी से, उनको कॉल करके। नंबर्स दिए हुए हैं स्पेशल, आज इंटरनेट का दौर है, एआई से आप लोग वीडियो बना सकते हैं, इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, एआई से आप
पाकिस्तान का अंदर दुनिया भर का कुत खाना करवा सकते हैं, लेकिन क्या आप लोग एक फ़ोन कॉल करके किसी चीज़ को वेरीफ़ाई नहीं करवा सकते? खुद आपकी जॉब का, आपकी अपनी बॉडी का सवाल है, अपने जिस्म का सवाल है कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए, तो कोई आप लोग इंटरनेट का सही यूज़ नहीं कर सकते? या फ़ेसबुक, ट्विटर आप हमेशा इंस्टाग्राम अजीब-अजीब किस्म की वीडियोज़ देख रहे हैं बेहुदा किस्म की, तो आप लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके आप अपने आप को, अपने बहन-भाइयों को, अपने माँ-बाप को, घरवालों को, प्यारों को टेंशन फ्री बना सकते हैं ना कि अगर आपको कोई कह रहा है कंबोडिया में या थाईलैंड में जॉब है, ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए और आपको स्टोरी सुनाने का मकसद है कि आप लोग होश के नाखुन लें। सिर्फ पाकिस्तान में गंद ही नहीं है, पाकिस्तान में अच्छे जॉब्स भी हैं, अच्छी सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ एक आदत पड़ गई है कि भई हमने 5-10 लाख रुपए लगा के बाहर जाना है या डंकी लगानी है। तो फ्रेंड्स, अपनी फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप लोग किसी को जानते हैं तो उसकी ज़रूर हेल्प करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।